बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। तो फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त शोरवे वाली रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल देगी स्टाइल में, जैसे शादियों में बनाते हैं। बिल्कुल झटपट बनाएंगे। इस रेसिपी को कुकर में बनाएंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे गोश्त को पकने में। और कुछ ही दिन में, जैसे कि 2-4 दिन में ईद आने वाली है, बकरा ईद, तो इस रेसिपी को आप लोग बकरा ईद में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। रेसिपी बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने ले लिया है गोश्त, जो कि मेरे पास आधा किलो है। मैंने यहाँ पे बीफ का लिया है, आप चाहे तो मटन का भी ले सकते हैं। हड्डियों वाला गोश्त है मेरे पास, तो इसे मैं कुकर में बनाऊंगी। आप इसे किसी पतीली देगची में बना सकते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे बड़े साइज़ के 1 प्याज और 1.5 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए मीडियम साइज़ के। यहाँ पे सारी चीज़ें हम रफली कट करके डाल लें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होते हैं बकरा ईद में भी, और जो देग वगैरह बनाते हैं उसमें भी इसी तरीके से रफली कटिंग करके डालते हैं। 1.5 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और 1 बड़ा खाने के चम्मच यहाँ पर हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर जो हरी मिर्च डाले हैं वो दरदरा सा कुटा हुआ है। स्पाइसी शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ये थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, तो आप बना के डब्बे में रख सकते हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर जैसे कि हाफ़ टी स्पून जितना कुटी लाल मिर्च डालेंगे। कुछ गरम मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें 2 तेज़पत्ते लिए मैंने छोटे साइज़ के, 8-10 लौंग लिए, 10-15 काली मिर्च लिए, 4 अदद हरी इलायची, 1 बड़ा स्टिक मैंने डाल दिया दालचीनी का। और बस फ्रेंड, यहाँ पर आधा कप ऑयल डालेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब गोश्त को गलाने के लिए यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे। तो कुकर में बना रहे हैं उस हिसाब से कम पानी शामिल करिएगा। अगर पतीले में बना रहे हैं तकरीबन 2.5 गिलास डालिएगा। मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डालूंगी, और अच्छे से इसको कवर करेंगे। और चूल्हे के ऊपर रख के फ्लेम को तकरीबन पहले 5 मिनट हम हाई कर देंगे। जब प्रेशर आ जाएंगे तो इसको हम 15 मिनट के लिए कवर करेंगे। फ्रेंड, जब तक यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 3 पाव आलू है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। और आलू के जो पीसेस हैं यहाँ पे थोड़े मैंने बड़े कर लिए हैं, क्योंकि देग वगैरह में इसी तरीके से बड़े पीसेस जाते हैं। इसको पानी में डिप करके रखा हुआ है। 20 मिनट हो गए हैं और प्रेशर में अच्छे से कुकर हमारे गल गए हैं। पहले तो आपने इसकी अच्छी तरीके से कुकर के अंदर के जो हवा है उसको क्रॉस कर लेना। उसके बाद एहतियात के साथ कुकर को आपने खोलना है। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी बाकी है। फ्लेम को हाई करके 2 से 3 मिनट आप इसको इतना भूनें कि इसके अंदर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2-3 मिनट इसकी भुनाई कर ली। तो माशाल्लाह कितने खूबसूरत इसमें कलर आए, और पानी भी यहाँ पर ड्राई हो चुके हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको भूनना है, ताकि गोश्त भी अच्छे से भुन जाए और मसालों की महक ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आपने आलू शामिल कर लेना है। तो बस आलू डाल के भी आपने बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी। 2 से 3 मिनट आप इसकी हाई फ्लेम में भुनाई कर लीजिए। फ्रेंड, रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, और सीमा ज़ाटी किचन में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, और यहाँ पे आलू गोश्त भी हमारे भुन चुके हैं। अब यहाँ पे शोरवे के लिए हम पानी शामिल करेंगे। आप अपने हिस्से में ज़रूरत पानी डालिएगा जितना आपको ज़रूरत है। मैंने तकरीबन यहाँ पे 2.5 गिलास पानी डाला है। हाई फ्लेम में रखेंगे। जब इसमें उबाल आएंगे नॉर्मल से ढक्कन लगाएंगे, तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं 10-12 मिनट हो चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ऊपर से आपको नज़र आ रहे हैं। तरी वगैरह सेपरेट हो चुके हैं। आलू भी यहाँ पर हमारे बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, यानी कि हमारे आलू गोश्त बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड, लास्ट में यहाँ पर आपने डालना है इसके अंदर हरा कटा हुआ धनिया, या फिर इस तरीके से आप ज़ीरे को भून कर इसका पाउडर बना के ये डालिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू लेकर आते हैं। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये ग्रेवी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको खड़े खड़े नज़र नहीं आएंगे, जो कि हमने रफली कटिंग करके डाला हुआ था। तो इसी तरीके से रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड, चलिए फ्लेम को बंद करके इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक है, और बिल्कुल शादी ब्याहों में इसी तरीके से आलू गोश्त की जो रेसिपी है शोरवे वाली बनाई जाती है। फ्रेंड, बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे घर पर बना सकते हो, और आपने देखा है कितनी झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार हुए। तो आप लोग ईद में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि भुने हुए गोश्त और कढ़ाई कौरमा खा खा के लोग उकसा जाते हैं, और फिर आखिर में ऐसे ही ग्रेवी वाली या फिर आलू शोरवे वाली रेसिपी की ही फरमाइश करते हैं हर घर में। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और ये इतनी मज़े की बनी थी, और गोश्त भी बहुत ही अच्छे से ये देखिए गले हुए बने हैं। फ्रेंड, रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सीमा ज़ाटी किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। एक नई रेसिपी में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।